ओम शांति। 17 दिसंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है डबल अहिंसा का आधार। आज की मुरली में बाबा बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट करते हैं कि मनसा, वाचा और कर्म तीनों से किसी को भी दुख न देना ही सच्ची अहिंसा है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और सामने वाले को भी आत्मा भाई देखते हैं, तब न मन में कटु संकल्प आते हैं, न वाणी से तीखापन निकलता है, न कर्म से ठेस पहुंचती है। देह दृष्टि टकराव में ले जाती है, जबकि आत्म दृष्टि स्वतः ही शांति और मधुरता में ले आती है। दूसरा, देवता बनने का अर्थ। बाबा कहते हैं, तुम देवता बनने वाले हो, इसलिए चलन रॉयल होना चाहिए। रॉयल्टी का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि संतुलन है। खान पान न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, बोलचाल कम लेकिन प्रभावशाली, व्यवहार में सादगी और सम्मान। डबल अहिंसक आत्मा की पहचान यही है कि उसकी उपस्थिति से ही दूसरों को शांति और खुशी का अनुभव हो। तीसरा, वाणी से परे स्थिति का अभ्यास। बाबा बताते हैं कि अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात अब देह, रिश्तों और परिस्थितियों से ऊपर उठकर चलने का समय है। इस अवस्था में लक्ष्य है वाणी से परे जाना, यानी परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, भीतर हलचल ना हो। यही कारण है कि बाबा याद दिलाते हैं, सच की नैया हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। चौथा है पारस बुद्धि बनने की कुंजी। बाप कहते हैं, अटेंशन प्लीज। एक बेहद के बाप की ओर ही अटेंशन रहना चाहिए। जब बुद्धि इधर उधर भटकती है तो शक्ति क्षीण होती है, और जब बुद्धि बाप में स्थिर रहती है तब वही बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। आज बाबा ने वरदान दिया है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति जीत व माया जीत भव। बाबा कहते हैं, यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न उठना मतलब पेपर में फेल होना। सफल वही है जिसके मन में स्वतः यही निकले, वह मीठा ड्रामा वहाँ। ऐसी अचल अडोल स्थिति ही प्रकृति जीत और माया जीत बनाती है। केवल ड्रामा को स्वीकार करना नहीं बल्कि ड्रामा का आनंद लेना ही सच्ची विजय है। स्वचिंतन है, आज मेरी मनसा वाचा कर्मणा कितनी अहिंसक रही। क्या मेरी उपस्थिति से किसी को सुख मिला? परिस्थिति आने पर मेरा पहला संकल्प क्या होता है? यह क्यों हुआ या यह भी ड्रामा है? अच्छा, ओम शांति।